आप आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। राजधानी भोपाल से खबर, जहां आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, जो बैठक खत्म हो गई है और बैठक में आप कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। जहां मीडवासा सिंचाई परियोजना को बैठक में हरी झंडी मिली, वहीं जनजातीय महोत्सव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही नारी शक्ति वंदन पर विशेष आयोजन होंगे, इसको लेकर भी चर्चा की गई। विकास कार्यों के लिए 19,810 करोड़ की स्वीकृति मिली है, जिसमें SMAM के लिए लगभग 2,250 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मीडवासा सिंचाई परियोजना को हरी झंडी मिली और जनजातीय महोत्सव को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। जहां आपको बता दें कि कई ऐसे महत्वपूर्ण ऐसे प्रस्ताव थे जिनको लेकर चर्चा की गई, लंबे वक्त से मंथन था और ऐसे कैबिनेट में मुहर लग गई है, स्वीकृति मिल गई है। और गैस कांड पीड़ितों के स्वास्थ्य के लिए 1,005 करोड़ रुपए का भी प्रावधान रहेगा। 8 नए वन स्टॉप के संचालन की भी स्वीकृति इस कैबिनेट की बैठक में मिली है। इसमें सबसे ज्यादा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जो चर्चा हुई है, जिस पर फोकस ये था। और ऐसे में अब ये विशेष आयोजन को लेकर कैबिनेट में जहां स्वीकृति मिली है और इसे एक पखवाड़े के तौर पर मनाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ आज कैबिनेट की बैठक में फैसले लिए गए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है, महिला वंदन अधिनियम इसमें जो है बिल पेश किया जाएगा। महिला आरक्षण से जुड़ा ये बिल है, जिसको लेकर जो बीजेपी तो तैयारी करी रही है, लेकिन आज कैबिनेट में भी इसको लेकर चर्चा हुई और सभी जिलों में महिला वंदन अधिनियम को लेकर जो है राज्य सरकार भी आयोजन करेगी। इसके अलावा महाविद्यालयों में भी आयोजन किया जाएगा। 10 से 15 अप्रैल तक ये जो है वो मनाया जाने वाला है। महिला वंदन अधिनियम को लेकर जन जागरूकता अभियान और प्रबुद्धजन सम्मेलन के साथ लोगों के बीच जो है राज्य सरकार भी जाएगी और इसको लेकर प्रचार प्रसार करेगी। इसको लेकर कैबिनेट में अनौपचारिक चर्चा हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिला वंदन अधिनियम लाने के लिए कैबिनेट के सदस्यों ने बधाई भी दी। इसके अलावा जो पूर्व में नक्सल प्रभावित जिले रहे हैं, मध्य प्रदेश के बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, इन जिलों में जनजातीय महोत्सव मनाया जाएगा और जो नक्सली वापस मुख्य धारा में लौटे हैं उन्हें इससे जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ संस्कृति और खेल से संबंधित जो जनजातियां हैं उनके आयोजन भी किए जाएंगे। ये जो आयोजन है पूरे तीनों जिलों में किए जाएंगे। इसके साथ ही 19,810 करोड़ की विकास योजनाओं को भी केंद्र की इसमें योजनाएं भी शामिल हैं, उनको मंजूरी राज्य सरकार ने दी है। केंद्र की सहायता से कई योजनाएं इसमें शामिल हैं, जिसमें कि सागर जिले की मिडवासा सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। 286 करोड़ की ये योजना है। इसमें 3 विधानसभाएं जो है मध्य प्रदेश की, वो सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होंगी। इसके अलावा जो चिकित्सा महाविद्यालय हैं उनके लिए भी बजट का अलॉटमेंट इस कैबिनेट में किया गया है। 1,674 करोड़ रुपए जो है नवीन जो चिकित्सा महाविद्यालय उनके लिए रखे गए हैं। इसके अलावा कई विभागों की योजनाएं हैं जिनकी निरंतरता की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जो योजनाएं चल रही हैं उनके लिए बजट एलोकेट किया गया है। इसके अलावा जो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग है उसकी जो योजनाएं हैं उसमें 3,553 करोड़ की योजनाओं को जो है आज स्वीकृति दी गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन 181 की योजना के संचालन के लिए भी कृतिका 240.82 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही साथ जो महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े वन स्टॉप सेंटर हैं, ऐसे 8 नए वन स्टॉप संचालन की भी स्वीकृति कैबिनेट में दे दी गई है। साथ ही साथ लोक निर्माण विभाग PWD के अंतर्गत जो पुल पुलिया या सड़कों का निर्माण मध्य प्रदेश में जाल बिछाया जाना है, उसके लिए भी अब बिल्कुल संदीप, कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसमें, लेकिन हमने हर बार देखा है कैबिनेट में कहीं ना कहीं किसानों के लिए कोई ना कोई सौगात या राहत दी गई है, क्योंकि कृषक कल्याण वर्ष के रूप में इस साल को मनाया जा रहा है। तो किसानों के लिए भी क्या कोई राहत दी गई है? जी देखिए, किसानों के लिए जो है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन SMAM के लिए 2250 करोड़ की स्वीकृति जो है राज्य सरकार ने दी गई है। इसमें किसानों से जुड़ी हुई कई जो उन्नत कृषि
तकनीकें हैं उनको लेकर काम किया जाएगा। इसके अलावा किसानों को किस तरह से मिट्टी, जलवायु या पानी की उपलब्धता, इस तरह के जो मैकेनाइजेशन है उस पर काम किया जाएगा। साथ ही साथ कृषक कल्याण वर्ष के तहत सरकार पहले ही गेहूं उपार्जन, जो रबी सीजन की फसलें हैं, उनके लिए समर्थन मूल्य की बात कर ही चुकी है। समर्थन मूल्य दिया भी जा रहा है। इसके अलावा जो मसूर और चने की फसलें हैं उनको भी खरीदने की प्रक्रिया जो है जल्दी शुरू की जाएगी। ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।